न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। जनाब, पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये तजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि हुकूमत और उसके बहुत से हिमायती PTI और उसकी क़यादत को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए भी दर्द सर समझ रहे हैं। जहाँ तक इल्ज़ामात और मुकदमात में उलझी PTI की क़यादत का ताल्लुक़ है, उसकी सियासी हिकमत अमली पर सिर्फ नक़ाद ही नहीं बल्कि बेशुमार हिमायती भी जो हैं वो सवालिया निशान उठा रहे हैं। उन सबका कहना है कि जी PTI की अवामी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन पै दर पै गलत फैसलों ने उसकी मुश्किलात में सिर्फ इजाफा ही किया है। और सिर्फ यही नहीं, पार्टी के अंदर के इख्तलाफात और गिरोहबंदी की खबरें भी जो हैं वो आए दिन मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। क्या PTI की सफ़ों में कहीं अपनी हिकमत अमली और फैसलों पर खुद तनकीदी हो रही है? क्या पार्टी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए और उसकी मुश्किलात से निकालने के लिए कोई नई सोच मौजूद है, या फिर वही पुरानी लाइन और लेंथ पर जो है गेंदबाजी या बॉलिंग जो है जारी रहेगी? पूछते हैं शेर अफजल मरवत साहब से, जो PTI का एक बहुत ही अहम नाम है, भी मुश्किलात और तनाज़ात की जद में रहते हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें अपना वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपके बाज़ पार्टी के रहनुमाओं से कहते हैं ना इख्तलाफात थे, वो दूर हुए या नहीं हुए? और इमरान खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको क्या नसीहत की? जनाब जी बहुत शुक्रिया। जो पार्टी के अंदर चंद इनफरादी हैसियत में जिन अफराद के साथ इख्तलाफात थे वो मेरे पैदा करदा नहीं थे, न मेरा इन हजरात के साथ कोई रास्ता कटता था। और चूँकि खान साहब से मैं मिला नहीं था 3 माह तक, 3 माह के बाद जब मैं मिला तो जो गलतफहमियाँ थी और जो खान साहब को उनके कान में बातें डाली गई थी वो तमाम जो हैं उनकी वजाहत हो गई, गलतफहमियाँ दूर हो गई। और जिसके बाद खान साहब ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात या जो मेरे साथ इख्तलाफात रखते हैं उनका तस्करा जो है मीडिया पे न करूं। तो लिहाजा बहरहाल मेरा खान साहब के साथ ही ताल्लुक़ है और खान साहब को ही रिपोर्ट करता हूं, बाकी अफराद के साथ जो है मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना मरवत साहब के अमूमी तौर पे जो पुख्ता किस्म की सियासी क़यादत और जमातें होती हैं, इख्तलाफात तो हर जमात में होते हैं लेकिन वो अपने फोरम्स में उस पर बात करती हैं। हैरत ये होती थी कि PTI की खबरें बाहर आ जाती हैं, उसकी क्या वजह है? ना तजर्बेकारी है, मुहिम जोई है, किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे? जी बदकिस्मती से पार्टी के अंदर जो है, खुद मैंने भी ऑब्जर्व किया था, कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जारी होता था और जो उधर कहा जा रहा होता था अचानक उसकी पटियां जो हैं वो मीडिया पे चलनी शुरू हो जाती थी। मेरा ख्याल ये है कि ये नापुख्तगी या फिर ऐसे लोग जो अपने मकासद के लिए पार्टी की खबरें या अपने पार्टी के अंदर अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो हैं खबरें प्रोपेगेंडा का इसे के तौर पे फैलाने के लिए ऐसी हरकतें करते थे जो इंतहाई मायूब और मायूस कुन था। पार्टी के सीनियर अफराद ने भी इसका नोटिस लिया और मेरा ख्याल है कि अब ये वारदातें कुछ कम हो गई है। अच्छा, ये जो बहुत बड़ा एक लोग वो करते हैं कि सवाल जो करते हैं कि अमूमन हम देखते हैं कि जब पार्टी के अंदर उसकी क़यादत, मरकज़ी क़यादत जेल में हो, मुश्किलात में हो, तो पार्टी जो है खल्फिशार के अंदरूनी तज़ादात और गिरोहबंदी का शिकार हो जाती है। और PTI के बारे में ये बातें बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। तो बात को कम करने के लिए, गिरोहबंदी के खात्मे के लिए क्या इक़दाम आते हो? कितनी बड़ी है वो गिरोहबंदी? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खसूसियत ये है कि पार्टी के अंदर कोई ग्रुपबंदी नहीं कर सकता है खान के ख़िलाफ़, क्योंकि ताकत का मंबा खान है और कोई भी शख्स या अशखास, ग्रुप या ग्रुप्स खान के साथ इख्तिलाफ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये तो एक तरफ रही। जहाँ तक पार्टी के अंदर लोगों के अपने मफादात पे या अपने नुक्ते नज़र पे इख्तिलाफात है, वो इख्तिलाफात हल करने का कोई परमानेंट कोई बॉडी नहीं है। अभी रिसेंटली एक हफ्ता कबल ये तजवीज़ आई थी कि आरिफ अलवी साहब की सरबराही में पार्टी में एक मसालियाती कमेटी होनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छी तजवीज़ है, क्योंकि जगह जगह पे इख्तलाफात हैं और इन इख्तलाफात का हल बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब पार्टी को इत्तेहाद या गांगत और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और ये जो गिरोहबंदी और इख्तलाफात हैं, आपके ख्याल में क्या अगर PTI जलसा जुलूस करती है, कोई तहरीक की बात होती तो वो असरअंदाज होगी उसके ऊपर? मतलब उसकी वजह से कमज़ोरी नुमायाँ होगी पार्टी में?
जलसे जुलूस और ग्रुपबंदी पर कहीं न कहीं पे शायद असरअंदाज हो, लेकिन जिन लोगों ने खान के लिए आना है वो उस तादाद पे असरअंदाज नहीं हो सकती है, अलबत्ता स्ट्रेटजी पे असरअंदाज हो सकती है। यही, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो फिर ऐसे अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बनी होगी जो सबको काबिल कबूल हो और गैर मुतनाज़ा हो। क्या पार्टी की सफ़ों में एहतजाज के बारे में सोचा जा रहा है संजीदगी के साथ? जी, एहतजाज का फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह सितंबर के महीने में ही चौथे हफ्ते या पांचवें हफ्ते में इसका ऐलान होगा। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है कि क्या हालात को देखकर आप लोग मजबूर हो गए कि अब कानूनी जंग और ये जो आप लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ जो है आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा? और आपके ख्याल में बाज़ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान इतनी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है कि किसी एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान और उसकी मईशत के साथ ये जुल्म होगा अगर कोई बड़ी जमात जो है वो एहतजाजी सियासत करती है। मरवा साहब जी, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बड़ी शिद्दत से एहतजाज की ज़रूरत है, क्योंकि मईशत जो है वो तो 76 सालों में संभलने नहीं पा रही है। बदआमनी की यही सूरत हाल है, 25 साल से दहशतगर्दी जारी है और इतने ऑपरेशन हुए, कोई इसका हल नज़र नहीं आ रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो भी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और करीबी ममालिक के साथ तक हमारे ताल्लुकात जो हैं तकरीबन मफकूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर एहतजाज करती है तो एहतजाज कानून की हुक्मरानी, बदआमनी के खात्मे, हकीकी आज़ादी और अदालतों की आज़ादी के साथ साथ खान की आज़ादी और मैंडेट की रिकवरी के लिए होगा। मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज का जो रास्ता है हमने ऑलरेडी ताख़ीर कर दी है। पूरी कोशिश की हमने कि शायद 8 फरवरी के बाद जो है हमें इंसानों की नज़र से देखा जाए और कोई हमारे हकूक़ का एहतराम किया जाए, लेकिन इसके बाद पे दर पे जो वारदातें हुई, ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट में जो हमारी सीटें हथियाई गई, रिज़र्व सीट का फ़ैसला नहीं माना जा रहा है और फिर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कोई 5-6 हमारी नशिस्तें जो हैं रिकाउंटिंग के नाम पे छीनी गई। ये एक लामतनाही सिलसिला है। खान बदस्तूर जेल में है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो हैं जो इसमें सिविलियन बदस्तूर नज़र बंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़ियादत जो है पंजाब की वो फ़िलहाल जेलों में है। तो लिहाजा अपने तई हमने काफ़ी इंतज़ार किया कि शायद इनको इदराक हो, लेकिन अब वो बज़ोर बाजू बल्कि मुनासिब ये लफ्ज़ होगा कि अपने बदमाशी के ज़ोर पे हमें सीधा करने की कोशिश कर रहे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा सिवाय इसके कि कुल के एहतजाज करके सामने आ जाए, या तो जो है ये अपना दिल ठंडा कर लेंगे और जिस तरीके से हमारे ऊपर वहशत बर्पा करना चाहते हैं कर ले, और या फिर जो है अवाम जीत जाएंगे सड़कों पे, रोडों पे, और एहतजाज जो है वो फतह से हमकनार होगा और पाकिस्तान के लोग जो हैं हकीकी आज़ादी को पूरा होते देख सकेंगे। मरवा साहब, ये जो ख्वाब है कि जी एहतजाज होगा, आप पुराने सियासी कारकुन हैं, रहनुमा हैं और आपकी नज़र तारीख़ पर भी है। पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पे कभी अवामी एहतजाज की वजह से तो हुकूमतें नहीं बदली जो अब तक की तारीख़ है, तो आप क्यों पुरुमीद हैं कि ऐसी कोई तहरीक चल पाएगी? कि हमारी कौम का वो मिजाज है और क्या मतलब है कि वो नौयत यहाँ तक आ गई? क्योंकि बांग्लादेश तो हम नहीं है कि बहुत ही होमोजीनियस किस्म की सोसाइटी हो और हम निकलेंगे और चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। बड़ा मुल्क है, कोयटा में एहतजाज होता है, कराची को फ़र्क नहीं पड़ता, कराची एहतजाज करता है तो इस्लामाबाद और लाहौर सुकून में होते हैं। आपको क्यों पुरुमीद है कि जी एहतजाज आपका जो है वो कामयाब होगा? जनाब, पाकिस्तान में हालात जो है अब इस नेज पे आए हुए हैं, महंगाई से लोग तंग हैं। तारीख़ में इतनी महंगाई कभी नहीं, तारीख़ में इतनी बदआमनी कभी नहीं थी, और फिर पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी भी रियासत कुल के इस तरह डंडे के जोर पे अवाम को जानवरों की तरह और रेवड़ समझ के धकेलने आगे नहीं बढ़ी है। ये घरों से लोगों को उठाया जाना, अगवा किया जाना, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना, किसी को झंडा न उठाने देना, ऐसी हरकत व सकनात कभी तारीख में किसी ने नहीं देखी। तो लिहाजा ज़ुल्म और जबर का जो पैमाना है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। पाकिस्तान में पहले इस तरह कभी हुआ भी नहीं था, लोग मजबूर हो गए हैं
और नफरत सी हो गई है इस निज़ाम से कि ये किस तरह की हुकूमत और हुकूमत के इदारे और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी मिल के आवाम के साथ ये सलूक रवा रखे हुए हैं। इसका कोई खात्मा तो नज़र ही नहीं आ रहा है। और क्या हमने इसी हालत के साथ समझौता करके ऐसी ही जलील ज़िंदगी गुजारनी है? तो इससे बेहतर ही है कि आदमी एक जदोजहद कर ले, कमर कस ले। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 लाख लोग या 4 लाख लोग बांग्लादेश में निकल के वहाँ नाइंसाफ़ी जुल्म जबर के ख़िलाफ़ हुकूमत का दड़न तख्ता कर सकते हैं, तो क्यों कर पाकिस्तानी नहीं निकल सकते? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको लेकिन मेरे ख्याल में ख्वाहिश ये भी होनी चाहिए कि भाई गुफ्तो शुनीद के ज़रिए, आइन और कानून के ज़रिए कोई राह निकले। अच्छा, मैं एक और मौजू पर आता हूँ। आपके मतलब है सिर्फ ये नहीं कि जो आपके नकाद हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं, आपके जो बहुत सारे चाहने वाले, उनसे भी अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना होता है जी बड़ा पार्टी बहुत मकबूल है, लेकिन फैसले ऐसे किए गए कि जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया, चाहे वो असेंबलियों डिज़ोल्व करने का हो, असेंबली को छोड़ने का हो। बाद में आप लोगों को एहसास भी हुआ आपकी क़यादत को इस बात का। फिर इदारों पे जो तनकीद की गई वो भी उसी पैराए में देखी जाती है कि जी आप लोगों ने मतलब है कि सही हदफ का तयन नहीं किया। अगर आप सिर्फ अपने सियासी हरीफ निशाना बनाते तो गालिबन ज़्यादा पुरअसर रहते। फिर बहुत सारे महाज इकट्ठे खोल लिए, तो कहीं पे खुद तनकीदी इस बात के साथ है कि जी गलतियाँ बहुत हो गई हमसे, और हम बेशक मकबूल हैं लेकिन गलतियाँ हैं हमारी और उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। फरिश्ते नहीं हैं और पाकिस्तानी सियासत में गलतियों का इर्तिकाब हुआ है, लेकिन जो है इन गलतियों से शायद हमने सीखा भी है और आइंदा जो है कोशिश यही होगी कि ऐसे गलतियों का आयादा न किया जाए। बाकी आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। और एक बात आपने कही, जो एहतजाज का रास्ता है, अगर इससे कबल कोई डायलाग का रास्ता जो है वो अपनाया जाता है और डायलाग के ज़रिए मुल्क में सियासी हम आहंगी और तमाम मामलात को डिस्कस करके आईन और कानून के ताबे बनाने की कोशिश होती है, तो हम इसे खुशाइन कहेंगे, करेंगे, हम इसको वेलकम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि एक बात आपने कही, वो ज़रा मैं वाज़े कर दूं, शायद इससे पहले इस पहलू पे मैंने बात नहीं की है। ये जो आपने कहा ना कि इदारों को जो है वो टारगेट किया गया, यहाँ एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, बिलखसूस सोशल मीडिया के ज़रिए और ओवरसीज़ है, माजी में कुछ लोगों के बेकावे पे जो कोर्ट मार्शल शुदा लोग हैं, उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो हैं, एक तो जायज़ तनकीद बनती है वो हम सब करते रहते हैं, लेकिन अखलाकी दायरे से निकल के अफराद पे या इदारों पे ऐसी तनकीद की गई कि जिसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ान को भुगतना पड़ा। मैं मिसाल देता हूँ, ये इद्दत का केस जो ख़ान और बीबी साहिबा पे थोपा गया, ये बेसिकली एक रिएक्शन था, एक सोशल मीडिया पे एक फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ अखलाकी किरदार खुशी का एक सिलसिला शुरू किया गया, एक्ट्रेसेस के नाम लिए गए और जाने अनजाने में बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोपेगंडा का हिस्सा बन गए और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ता गया, जिसका सिला इस सूरत में मिला। फिर इसी तरह सन 71 के उस स्टेटमेंट का हवाला जो है जिस तरह उछाला गया, लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे किसी प्रोपेगंडा का हिस्सा न बने जो नादानिस्तगी में जिसका खमियाजा खान साहब को भुगतना पड़ता है, और डायरेक्ट उसको मुल्क को भी भुगतना पड़ता है। दुरुस्त। अच्छा, मुझे एक और मैं जी मुल्क को भी इससे जी अच्छा, मैं क्योंकि आखिरी लम्हात है सेगमेंट के, नुकसान मैं मेरे 2-3 और अहम सवाल आते हैं। क्या वजह है कि पीटीआई जो एक मजबूत किस्म का हिज़्ब इख्तिलाफ का महाज बनाने में, इत्तेहाद बनाने में इतनी कामयाब नज़र नहीं आती? ठीक है, बन तो गया इत्तेहाद, लेकिन उस तरह से फाल नहीं हो रहा जो इस ज़माने में MRD का हुआ करता था या ARD का हुआ करता था। क्या वजह है इसकी? आपकी बात सही है। मेरा ख्याल है कि अभी तक इंस्टीट्यूशनल तरीके से पोजीशन जो है सेनेट और कौमी असम्बली में वो किरदार एज्यूम नहीं कर सकी हैं
जो मौजूदा आलात में एज्यूम होना चाहिए था। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस पैदा हो जाती है, मिसाल के तौर पे अदालती मुकदमात, खान के मुकदमात, आईनी मुकदमात, एक फैसला आ जाता है, फिर फैज़ की गिरफ्तारी हो जाती है और यूं एक फोकस जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता जाता है। मेरा ख्याल ये है कि सितंबर के अब आखिर तक बहुत सारे मामलात जो हैं उनकी सिबत का तयन हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत लोग बहस कर रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत मुसलसल इसरार करिए कि जी अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो हम इदारों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। आप क्या समझते हैं कि वक्त नहीं आ गया कि मतलब अगर हुकूमत के साथ भी हों उसमें क्या कबाहत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मुज़ाकरात अगर होने हैं तो मुज़ाकरात के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा पीपल पार्टी, PMLN और जो और पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस्तेफादा किया है, मिसाल के तौर पे MQM, हत्ता कि जमीयत उलमाए इस्लाम भी, इन तमाम सियासी कुव्वतों के साथ बैठना पड़ेगा और उनके साथ बैठ के अलावा वो और सियासी पार्टियाँ जिस तरह ANP हैं या मेंगल साहब हैं जिनकी पार्लियामान में नुमाइंदगी है और जिनकी नहीं भी हैं लेकिन बड़ी पार्टियां हैं जिस तरह जमात इस्लामी, इन तमाम को टेबल पे ला के बिठाना होगा कि हम इस मुल्क का क्या असर करते जा रहे हैं। एक इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है जिसके ज़रिए ये एहसास होना चाहिए कि जिसका काम उसी को साजे, अदलिया का काम अदल इंसाफ के साथ, फौज का काम डिफेंस के साथ, और सियासतदानों का काम सियासत चलाना। अच्छा, आखिरी लम्हाते में चाहूंगा सियासत के साथ जी एक क्विक आखिरी सवाल मैं करूं सेगमेंट का, आप क्या पेशगोई करते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि इस हुकूमत और इन असेंबलीज की क्या म्याद होगी? ये असेंबलीज मुद्दत पूरी करेंगी? हुकूमत आपको मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है? जी मेरा ख्याल है कि अपने तारीख के उस फेज से गुजर रहे हैं जहां हम इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। शायद ही 20-25 सालों में हम इतने गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हुए हो। मैं समझता हूँ कि अगर होश के नाखुन न लिए गए और तमाम बशमूली इस्टेब्लिशमेंट और सियासी कुव्वतों ने जो है ये बिगड़ती हुई सूरत हाल का इदराक नहीं किया, तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम जो हैं जमहूरियत को जो है वो पलता पनपता हुआ देख पाएंगे। बहुत बहुत जो है शायद मुझे खता कलामी करनी पड़ रही है क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं वक्फा के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बलूचिस्तान का सुरक्षा व मसला उस पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा।